हालेलुया हालेलुया। सारे भैनों ते सारे भाइयों को मेरे वालों जय मसीह दी। जिन्ने भी लोग मैंने देख रहे हैं मेरे वालों सबना प्यार भरी जय मसीह दी। ते मैं तुहाडा सब दा स्वागत करदा हाँ परमेश्वर की हजूरी दे विच कि अज फिर परमेश्वर ने मौका दिता एक बार फिर ताकि असीं परमेश्वर के वचन बारे डिस्कस कर सकीए, परमेश्वर के वचन बारे गल कर सकीए। हालेलुया। सो बाइबल दे विच लिखिया कि जदों जदों असी परमेश्वर के राज की गल करते हैं, जदों जदों असी परमेश्वर के वचन बारे गल करते हैं, उदों उदों परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ साडे ते उतरदी है, जिहड़ी सानूं सेम नहीं रहन दिंदी, जिहड़ी सानूं उसे पोजीशन ते रहन नहीं दिंदी जिस जगह ते असी हाँ, ते जिहड़ी सानूं उच्चा करदी है, वधाउंदी है, ते बहुत उच्चा तक हाई लैवल पोजीशन तक सानूं लैके जांदी है। आमीन हालेलुया। सो अज असी गल करांगे परमेश्वर के वचन दे विच एक खास टॉपिक बारे जो परमेश्वर की आत्मा के राही मैनूं मिलिया। उस तो पहला मैं चाहुंदा कि उस टॉपिक ते जाण तो पहला सब तो पहला जरूरी है कि जिहड़ी स्टीम है इनू शेयर किया जाए ताकि बहुत सारे लोग साडे नाल जुड़ सकन, बहुत सारे नवे लोग बिलीवर लोग या बहुत सारे इदां दे लोग जिहड़े उस पोजीशन ते ने, उस लैवल ते ने जिस बारे असीं गल करना चाहुंदे हां जां कन्फ्यूजन दे विच ने। ते इस वचन के द्वारा मेरा ये बिलीव है कि परमेश्वर उन्हां दी कन्फ्यूजन नूं भी दूर करनगे। हालेलुया। सो मैं चाहुंदा जिन्ने भी जन मैनूं देख रहे ने सब तो पहला वो इस टीम नूं लाइव जिहड़ी स्टीम चल रही है उन्होंने शेयर करना शुरू करन यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मैं चाहुंदा हां जिन्ने भी जन मैनूं देख रहे ने वो इस टीम नूं जो लाइव चल रहा है उन्होंने शेयर करना शुरू करन ताकि बहुत सारे लोग जो साडे नाल जुड़ सकन ते परमेश्वर उन्होंने भी बहाल करन, परमेश्वर उन्होंने भी ब्लैस करन अपने सामर्थी नाम दे विच। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। यस हाँ जी। असी लगातार इस लाइव में जिन्ने भी जन मैनूं देख रहे ने भाई ने भैन ने बाइबल दे विच लिखिया कि जदों असी परमेश्वर के राज नूं वधाउने आ, परमेश्वर के राज नूं अगे लैके जाने आ, ते जदों कोई रूह नूं असी बचा दिंदे आ ते परमेश्वर उस रूह का भी फल सानूं दिंदे ने। शायद तुहाडे एक शेयर दे नाल एक रूह बजे या उस बंदे तक प्रचार पहुंचे जिन्हों इस वक्त उस प्रचार की सख्त जरूरत हो। हालेलुया। सो सबनों मेरे वालों ये रिक्वेस्ट है कि सब जन इस टीम नूं वध तो वध शेयर करते जाओ, वध तो वध इस टीम नूं जिहड़ी है वो होर लोकां तक पहुंचाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तद तक असी प्रार्थना दे विच जावांगे। मैं चाहुंदा हां तुसीं शेयर करदे रहो ते नाल नाल असी प्रार्थना दे विच जावांगे। महान परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, अब्राहम इसहाक याकूब दे परमेश्वर, असी तेरा थैंक्स करते हैं, असी तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर इस दया दे लई, इस कृपा दे लई परमेश्वर। तुसीं सानूं फिर इकट्ठियां कीता अपनी हजूरी दे विच, तुसीं सानूं ब्लैस कीता परमेश्वर अपनी हजूरी दे विच लिया के परमेश्वर। तुहाडे वचन दे विच लिखिया परमेश्वर कोई भी मेरे कोल नहीं आ सकदा जब तक परमेश्वर दा आत्मा, पिता दा आत्मा उन्होंने मेरे कोल ना लैके आवे। परमेश्वर सचमुच परमेश्वर सानूं तुहाडे आत्मा ने तुहाडे कोल लैके आउंदा परमेश्वर। असीं बिलीव करते हैं, असीं विश्वास करते हैं परमेश्वर। ते परमेश्वर मैं चाहुंदा हां जिन्ने भी जन परमेश्वर मैनूं देख रहे ने परमेश्वर बाई मीडिया, सोशल मीडिया ते फेसबुक ते, यीशु मसीह दे नाम दे विच परमेश्वर इन्हां जनां नूं छूना जो भैन है, भाई है, ट्रबल दे विच है, कन्फ्यूजन दे विच है, अज परमेश्वर उन्हां दी कन्फ्यूजन जांदी रहे। परमेश्वर वो ब्लैस होण, उच्चे होण यीशु मसीह दे नाम दे विच परमेश्वर वो लोग वधदे चले जाण। हालेलुया। परमेश्वर अज मैं नहीं, परमेश्वर तेरा आत्मा बोले, परमेश्वर तेरा रूह गलबात करे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर असी इस सुसमाचार नूं बड़े अच्छे तरीके दे नाल उन्हां लोकां तक पहुंचा सके परमेश्वर जिन्हां नूं इन्हां जिस बंदे नूं इन्हां दी सख्त जरूरत है, इन्हां वचनां दी, इन्हां अनमोल मोतियां दी सख्त जरूरत है परमेश्वर। असी तेरा थैंक्स करदे, तेरा शुक्र करदे हां परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर जिन्ने भी लोग साडे नाल जुड़ रहे ने यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच एक एक जने नूं टच करो,
एक एक जने ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ 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 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਐਂਜਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਲੀਵ ਕਰੋ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹੋ ਸੋਥੋ ਰੋਖੋ ਲੋਰੋਬੋ ਸਿੰਦੇ ਰੇ 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 ਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਜਲਸ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਭ ਜਨ ਆਪਣਾ ਮਨ ਖੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਜ਼ਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, तेरा थैंक्स करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं परमेश्वर। तुहाडे जिहा कोई भी नहीं परमेश्वर, तुसी महान हो, तुसी इकल्ले परमेश्वर। धरती आसमान तुहाडा, तुसी मालिक हो परमेश्वर। बाइबल दे विच लिखिया जद कुछ भी नहीं सी ते परमेश्वर शब्द दे द्वारा इस धरती नूं, इस आकाश नूं सब कुछ रचिया गया परमेश्वर। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਗਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਲੋਕ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੋ ਲੋਕ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਲੋਕ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਲੋਕ ਬੁਝ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਏ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਵੀ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ, ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ, ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ। ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ, धन्यवाद यीशु। उठो अपनी पोजीशनां तो, परिस्थितियां तो उठो, बीमारियां तो उठो, पाप तो उठो यीशु दे सामर्थी 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 नाम दे विच। जिन्हें भी जन मैनू देख रहे ने, यीशु मसीह दा आत्मा तुहानू छूए, यीशु मसीह दा आत्मा तुहानू छूए, यीशु मसीह दा आत्मा तुहाडे ते ले हैंड करे, ले हैंड करे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। ਉਹ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੌਕਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ 1 ਹੀ ਤੋੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਬਹੁਤਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਬਚ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਹੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੁੜਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर, तेरे नाम महिमा ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सो मैनूं लगदा कि सानूं शुरू करना चाहिए परमेश्वर की इस उपस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਹ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨਾ ਮਰੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਮਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮਸੀਹ ਲੋਕ, ਸੱਚੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਬੇਫਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਨਾ ਆਤਮਿਕ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰਕ। ਸਰੀਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫਲ? ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਫਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ YouTube ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ YouTube ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਇਦਾਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗੋਸਪਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੋਸਪਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੁੱਧਹੀਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧਹੀਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋੜੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਅਨਮੋਲ ਧਨ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਰਯੋਗ ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ, ਉਹ ਇਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਹੀ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਬਿਲੀਵ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮਤੀ ਉਹਦੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 5 ਬਹੁਤ ਚਾਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਈਬਲ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਚਲਾਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਚਲਾਕੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੁਆਰੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਚਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਤੇ ਚਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੂਰਖਣੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਦੇ ਕਾਰਨ 5 ਚਤਰ ਵੀ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।
इसे तरह साडे उत्ते डिपेंड है कि असी किहड़ा काम कर रहे हैं, असी किद्दां चल रहे हैं, असी किद्दां परमेश्वर की हजूरी नूं फॉलो कर रहे हैं। कि असी मूर्खनियां वांग फॉलो कर रहे हैं या कि असी चलाकां वांग फॉलो कर रहे हैं, कि असी चतुर होके, बाइबल दे विच पौलुस ने आख्या कि ना मैं चतुर होके, मैं चलाक बन के तुहानूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे लई ठगे। हालेलुया। परमेश्वर दे लई ओह कहंदा मैं इकट्ठियां कीता। सो इसे तरह मेरे भैनों ते भाईओ, सानू आत्मा दे विच परमेश्वर की हजूरी दे विच चतुर होने की लोड़ है। बुद्ध दे विच, सियाणप दे विच सानू चतुर होने की लोड़ है। अज असीं गल करांगे इसे विषय दे विच मती दे वीरे। ते दूजा साडा विषय जिहड़ा दूजा टॉपिक असीं लवांगे लेविया ओदी 6 ओदी 13 दे विच। ओहदा विच असीं मैं पढ़ना चाहुंदा एक वचन नूं जिहदे विच लेविया ओदी 6 ओदी 13 दे विच एक गल लिखी, बहुत सुंदर गल परमेश्वर दी आत्मा ने जिहड़ी मूसा दे द्वारा लिखी सी। लिखिया, जगवेदी दे उत्ते अग सदा बलदी रहे, वो कदी ना बुझे। आमीन, हालेलुया। ये बहुत ग्रेट वचन है, बहुत वर्ड, बहुत एक कह सकते हैं हैवी, जिन्हों संभालना औखा हो जाता है। ये अज वो वाला वर्ड है परमेश्वर के नाम दे विच। वचन दे विच लिखिया कहंदा जगवेदी दे उत्ते अग सदा बलदी रहे, वो कदी ना बुझे। जगवेदी की सी? पुराने टाइम दे विच एक इदां, जिस तरह मैं अज एक मेज दे उपर बैठा होया, इदां दा एक मेज बनाया गया सी जो जगवेदी दे रूप दे विच जिहड़ा वरतिया जांदा सीगा। ते जगवेदी दे उत्ते एक अग सदा बलदी रहिंदी सी। ते नवे नियम दे विच प्रभु यीशु ने सानू उस लक्कड़ दी जगवेदी तो मना कर दिता, पर उन्हें सानू साडे शरीर नू एक जगवेदी दे रूप दे विच लिया। ये जिहड़ा साडा शरीर है ये हुण जगवेदी बन चुका है परमेश्वर दे नाम दे विच। जिहड़ी चीज इहदे उत्तों बलिदान कीती जाऊगी, जिहड़ी चीज इस जगवेदी उत्ते शरीर रूपी जगवेदी दे उत्तों चढ़ाई जाऊगी, वो चीज डेफिनेटली परमेश्वर दे हजूर पहुंचेगी। आमीन, हालेलुया। उसी तरह लिखा कहना जगवेदी दे उत्ते अग सदा बलदी रहे। हुण असीं ये तो समझिया कि जगवेदी साडे शरीर नूं कहा गया, जगवेदी कहा गया है कि असीं परमेश्वर दी जिहड़ी है साडा जिहड़ा शरीर है वो परमेश्वर दी जगवेदी है। पर नाल ही ये भी दस्सिया गया, परमेश्वर ने आख्या कि जगवेदी दे उत्ते जिहड़ी अग है वो सदा बलदी रहे। वो अग की है ते परमेश्वर ने क्यों आख्या सदा बलदी रहे? देखो मेरे जिन्ने भी भाई भैन मैनूं सुन रहे ने, एक चीज ध्यान रखो, जिहड़ा पुराना नियम है वो नवे नियम दी एक उदाहरण है, वो अज दे युग दी एक उदाहरण है, जिसनूं वेख के असीं अज दे युग दे विच होण वालियां चीज़ां समझ सकते हैं कि उसके अनुसार डिपेंड हो सकते हैं। कई लोग कहते ने नहीं जी पुराना नियम तो खत्म हो गया। किन्ने क्या पुराना नियम खत्म हो गया? अगर जे पुराना नियम खत्म हो गया फिर तुसीं दाऊद दा क्यों जिक्र करदे हो? जे पुराना नियम खत्म हो चुका फिर तुसीं दानियल दीयां गल्लां क्यों करदे हो? फिर तुसीं वचन दे विच यिर्मयाह बारे क्यों लिखदे हो, यशायाह बारे क्यों गल करदे हो? जिहड़ा पुराना नियम है वो खत्म नहीं होया, पर पुराने नियम नूं थोड़ा जिहा चेंजिंग आईयां, उहदे विच चेंजिंग आईयां समय दे अनुसार। परमेश्वर दा वचन जिहड़ा है वो परमेश्वर ने लोकां दे लई, क्योंकि पहला जिहड़ा वो वचन सीगा पुराना नियम सी वो कला इजराइली लोकां दे लई सी, पर अज परमेश्वर ने नया नियम जिहड़ा है वो नवे लोकां दे भी लई देता ताकि वो इकट्ठा हो सके। ते वो जिहड़ी एक चेंजिंग दे रूप दे विच असीं उस चीज़ नूं देखदे हां, वो इस लई होया ताकि नवे लोग भी इहदे विच शामिल हो सकन ते वो भी फल प्राप्त कर सकन। हालेलुया। सो इसदा मतलब ये नहीं कि पुराना नियम है जिहड़ा वो खत्म हो गया। पुराना नियम ते नया नियम ये चलते रहणगे जदों तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जांदे। हालेलुया। सो असीं गल करदे हां परमेश्वर दे वचन दे विच लिखिआ जगवेदी दे उत्ते अग सदा बलदी रहे। जगवेदी साडा शरीर है, ये अग की है? ये अग है मेरे प्यारे भाईओ ते भैनों, ये अग पवित्र आत्मा दी है, ये अग परमेश्वर दी आत्मा दी है, परमेश्वर दी हजूरी दे रही है। बाइबल दे विच लिखिआ जिहड़ी ये अग है ये सदा तेरे जीवन दे विच, ये सदा हर दिन डे बाय डे ये अनक्रीज तां होवे पर ये डिक्रीज कदे भी ना होवे, ये वधदी जावे परमेश्वर के सामर्थी नाम दे विच। एक दिन भी इदां दा ना होवे जिहड़ी ये अग है वो घटनी शुरू होवे। हालेलुया। ते परमेश्वर ने स्पैशली लेविया दी पोथी दे विच सानू एडवांस दे विच ही आखता अज तो कई 100 साल पहला ही, कई हज़ारां साल पहला ही, कि जिहड़ी जगवेदी है तेरी शरीर रूपी जगवेदी दे उपर अग सदा बलदी रहे। कोई भी दिन इदां दा ना होवे कि इस जगवेदी ते अग ना बले। हालेलुया। पर बहुत सारे लोग ने इस जगवेदी ते अग नहीं बाल रहे। इस जगवेदी ते जिहड़ी जगवेदी ते जो काम होने चाहिए ने, जो चीज़ होनी चाहिए है वो नहीं हो रही। कारण की है? असीं की हाँ?
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਮੂਰਖਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੋਕ ਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦੀ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੀ ਸੱਜੇ ਦੀ ਨਾ ਖੱਬੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ अरब कंट्री ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ਦੇ ਵਿੱਚ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ समझ नहीं आता मैं की करा, मैं रोनी रहनी हाँ, ये मतलब बहुत सारिया गल्लां काफ़ी डिस्टर्ब लग रही सी, उन्होंने गल तो ही पता लग रहा सीगा। ते मेरे मन दे विच आया, मैं उन्होंने पूछा, मैं क्या सिस्टर तुसीं मैनूं दसो तुसीं प्रेयर किन्नी कर रहे हो, तुसीं वर्ड किन्ना पढ़ रहे हो, किन्ने टाइम वर्ड पढ़ते हो? तो मैनू उस सिस्टर ने दस्सिया कहते जी मेरी प्रेयर जमा भी नहीं, मैं 24 घंटे दे विच 10 मिनट भी प्रेयर नहीं करती, तो मैं इन्हां 24 घंटे दे विच मैं बाइबल भी नहीं पढ़ती। तो मैंने दस दे कि मैं बिजी बहुत रहनी हाँ। तो मैं उन्होंने एक चीज़ आखी, मैं कहा सिस्टर मैं मन सकता हाँ कि तुसीं दिन दे 24 घंटे बिजी रहंदे होवोगे, पर जिन्ना चिर तुसीं परमेश्वर नूं अपना टाइम नहीं दिंदे, परमेश्वर नूं समा नहीं दिंदे, उहदी हजूरी दे विच नहीं जांदे, ते किद्दां तुहाडी जिहड़ी जगवेदी है उहदे उपर अग बलदी रहेगी। जिन्ना चिर जगवेदी दे उत्ते अग नहीं बलदी रहेगी, जदों जदों ये जगवेदी दे उत्ते अग जिहड़ी बुझ जाएगी, उदों उदों कन्फ्यूजन एंटर करेगी, उदों उदों तुसीं बीमार भी हो सकते हो, उदों उदों तुसीं ट्रबल दे विच जाओगे, तुसीं डिगोगे, उदों उदों तुसीं परमेश्वर तो दूर होवोगे। हालेलुया। तो मैं उस सिस्टर नूं कहा, मैं कहा सिस्टर तुहानूं कॉन्टीन्यूज प्रेयर की लोड़ है, तुहानूं कॉन्टीन्यूज परमेश्वर के वचन की लोड़ है। तो मैं उन्होंने ते परमेश्वर के आत्मा के द्वारा फायर नूं रिलीज किया, तो मेरा बिलीव है गुड न्यूज़ जल्दी आने वाली। आमीन। मैं दसना चाहना मेन विषय यह है कि अज साडे जीवन दे विच वो आत्मा की अग नहीं है, वो अभिषेक नहीं है, वो जगवेदी के उपर अग नहीं हैगी। साडी जगवेदी सिर्फ एक लक्कड़ का बेंच बन के रह गई है, जिहदे उत्ते परमेश्वर की हजूरी नहीं रह गई। कारण की है कि असी उस जगवेदी के उपर अग नूं बालदी नहीं छड्डिया, असी उस जगवेदी की कदर नहीं की। मती 25 दे विच असी दृष्टांत दे विच पढ़दे हां, लिखिया जिहड़ियां 5 चतर सीगियां चलाक औरतां, मतलब कहण दा भाव है स्पिरिचुअल तौर ते बुद्ध दे नाल, आत्मा दे नाल, समझ दे नाल भरपूर जिहड़ियां सीगियां लेडीज सीगियां, ਉਹ परमेश्वर के आत्मा दे नाल भरियां होईयां सी, ते उन्हां ने पवित्र आत्मा की जिहड़ी हजूरी है, पवित्र आत्मा का जिहड़ा अभिषेक है, उन्हां नूं अपणियां मसालां दे विच लिया होया सी। हालेलुया। मसाल की है? मसाल है परमेश्वर का वचन, ते जिहड़ी मसाल दे विच अग बलदी है वो की है? वो अग है परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। जिन्हें जन नहीं समझ सके मैं दोबारा फिर रिपीट करदा कि जिहड़ी मती 25 दे विच जिहड़ियां उन्हां औरतां ने, उन्हां कुआरियां ने जिहड़ियां मसालां फड़ियां होईयां सी, वो मसालां सी परमेश्वर दा वचन, वो सी परमेश्वर दा वचन, परमेश्वर दा वर्ड जिहड़ा अज साडे कोल है। ते जिहड़ी उहदे उपर अग बलदी सी, वो अग पवित्र आत्मा दी हजूरी दर्शाउंदी है। हालेलुया। वो एक दृष्टांत है जिहड़ा परमेश्वर ने सानू दिता। उसे तरह जिहड़ियां 5 चतुर सीगियां, उन्हां ने तां उस मसाल दे नाल नाल तेल लिया पवित्र आत्मा की हजूरी लई, पर जिहड़ियां मूर्खनियां सीगियां, जिहड़ियां कीना लैंदे आ इदां दियां सीगियां कि अज प्रार्थना कीती गां नहीं करनी, या एक महीना प्रार्थना कर ली, फिर साल का गैप, महीना रोजे रख ले, फिर 6 महीने का गैप। जे इदां दे लोग आ ते असीं चलाकां दे विच नहीं, असीं मूर्खनियां दे विच गिने जावांगे। हालेलुया। ते बाइबल दसदी है कि जिहड़ियां वो चतर सीगियां, उन्हां ने अपने नाल अभिषेक नूं लिया, ते लिखिया अधिक अभिषेक नूं लिया, जिन्नी उन्हां नूं लोड़ सी उस तो भी ज्यादा। बाइबल दसदी, तुसीं पढ़ सकदे हो उस 25 नूं चंगी तरह, कि उन्हां ने अधिक तो ज्यादा तेल उस मसाल दे विच लिया। ते बाइबल दसदी है कि जदों लाड़े नूं आउण दे विच देरी हुई, जदों लाड़ा देरी दे नाल आया, ते सारे पिंड दे विच धुम्मां पै गईयां कि ओ वेखो लाड़ा आया, ओ वेखो लाड़ा आया। ते जिहड़ियां सीगियां 5 मूर्खनियां, उन्हां दियां तां जिहड़ियां सी मसालां बुझणियां शुरू हो गईयां, पर जिहड़ियां 5 चतर सीगियां, उन्हां कोल तेल दी बहुतायत ज्यादा सी, अभिषेक ज्यादा सी, ते परमेश्वर दा मसा ज्यादा सीगा, ते ओ नाल परमेश्वर दे गईयां चली, ते दूजियां रह गईयां। ते परमेश्वर ने आख्या कि मैं तुहानूं जानदा ही।
ਅੱਜ ਕਮੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕਮੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਵੀਆ 6 ਉਹਦੀ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀ ਕਿ ਜਗ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲੈ, ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰੋਗੇ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 7 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਦਿਨ ਜਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘਾ ਲਓ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 5 ਮਿੰਟ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾੜਾ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਹਰੀ, ਸੰਤ ਪਤਰਸ ਹਰੀ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ 2000 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਐਤਕੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪਤਾ 1000-1500 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਠਾਏ ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨੀਡ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ ਵੇਦੀ ਤੇ ਅੱਗ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਖਾਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜਗ ਵੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਸਦਾ ਬਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਸਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਾ ਤੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਬਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ ਰੁਕ, ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਧਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਤੱਤਾ ਹੋ ਜਾ ਜਾਂ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਚ ਦੂੰਗਾ। ਕੌਣ ਨੇ ਤੱਤੇ ਤੇ ਠੰਡੇ? ਤੱਤੇ ਵੀ ਨੇ ਠੰਡੇ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ 40 ਰੋਜ਼ੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਕਵੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣੇ, ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਤੱਤੇ ਤੇ ਠੰਡੇ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੱਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਤੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
सो मेरा ये बिलीव है कि बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा, परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा, परमेश्वर नजात बख्श रहे ने आप दी हजूरी तो, जी कन्फ्यूजन तो, ट्रबल तो परमेश्वर तुहानू छुड़ा रहे ने, डिस्टरबेंस का आत्मा तुहाडे जीवनां नू छड्ड के जा रहा है यीशु मसीह के नाम दे विच। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सो मेरे भैनों ते भाईओ, मैं तुहानू एक स्पैशल चीज, एक स्पैशल सीड है ये जिहड़ा अज बोया तां गया, ते बहुत जल्दी असी परमेश्वर दे नाम दे विच बड़ा जल्दी इस सीड नू कट्टण वाले हैं, इस सीड नू बहुतायत दे विच कट्टण वाले हैं। कुछ 30 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 100 गुना असी कट्टण वाले हैं। हालेलुया। देखो जदों जदों असी परमेश्वर दे वचन बारे डिस्कस करते हैं, असी परमेश्वर दी गल नू जानते हैं, सानू साडीआं कमियां, साडीआं घाटां, ये नहीं कि कोई भी इंसान पूरा है, बाइबल दसदी कोई भी पूरा नहीं, पर परमेश्वर ने आख्या इसका मतलब ये नहीं कि असीं पूरे नहीं बनना। परमेश्वर ने आख्या जिस तरह मैं पूरा, मैं पवित्र हाँ, मेरी तरह तुसीं भी पवित्र बनो। हालेलुया। मेरे भैनों ते भाईओ, हर सैटरडे, हर शनिवार साडा प्रीच करने का मतलब ये नहीं कि असीं मशहूर होना चाहते, कि असीं अपने पेज नूं इन्ना ज़्यादा मशहूर कर लीए कि इदां हो जाए जी, इदां हो जाए जी, इदां हो जाए। साडे मन दे विच कोई लालच नहीं। साडा काम है सिर्फ परमेश्वर का प्रचार करना, सिर्फ गोस्पल शेयर करना। कोई सुने ना सुने वो परमेश्वर की मर्जी है, पर असी ये करते रहांगे, उदों तक करते रहांगे जदों तक परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच साह भेजी हो। हालेलुया। क्योंकि ये काम असी धार चुके हैं, असी अपने आप नू बलिदान के रूप दे विच चढ़ा चुके हैं। मैं बहुत सारे लोगों नाल गल करदा, जदों मैं गल करदा ते मैं इक्को चीज़ उन्हां नाल गल करदा हुंदा कि तुसीं वध तों वध गोस्पल नू शेयर करो, तुसीं वध तों वध प्रचार नू शेयर करो, तुसीं होर लोकां तक भी इस प्रचार नू लैके जाओ। मेरे प्यारे भैनों ते भाईओ, मैं खुद मशहूर नहीं होना चाहता, जां असीं अपने पेज नू जां किसी होर बंदे दी असीं मशहूरी करन दे लई लाइव नहीं हुंदे, जां असीं अपने आप नू विखाउण दे लई कि हाँ जी असीं अच्छा सूट बूट पा लैने, सानू बोलण दा वल है, ते सानू इदां दा कोई लालच नहीं। जे सानू लालच है तो परमेश्वर दे सामने रूहां नू लैके जांदा है, परमेश्वर दे सन्मुख लोकां नू बचाउण दा लालच है। हाँ, ये लालच सानू है कि असीं बहुत सारियां रूहां नू परमेश्वर दी हजूरी दे विच लैके आईए। हाँ, ये लालच सानू है कि असीं इसे करके इस जीवन दे विच तुरे फिरदे हां कि असीं परमेश्वर दे सन्मुख बहुत सारियां रूहां नू बचा के परमेश्वर दे कोल उन्हां नू लैके जाइए ते स्वर्ग दे राज दिओ। ये लालच ही सानू मजबूर करदा, ये लालच ही सानू अप्रीशिएट करता है कि असीं ये काम परमेश्वर दा करदे जाइए कर। ते मैं चाहुंदा कि जदों ये लालच साडे विच है ते ये लालच, यही सेम लालच तुहाडे विच भी एंटर होवे। पौलुस कहंदा मैनूं लालच है कि मैं परमेश्वर दी हजूरी दे विच रूहां नूं लैके जावां। पौलुस कहंदा जिहड़ा मेरा प्रचार है वो बालियां ज्ञान दीयां गल्लां नाल नहीं हैगा, मेरा जिहड़ा प्रचार है वो सामर्थ दे नाल है, मेरा जिहड़ा प्रचार है वो अभिषेक दे द्वारा है, पवित्र आत्मा दे द्वारा। जो पवित्र आत्मा मैनूं बोलण दे लई कहंदे ने, जो पवित्र आत्मा मैनूं गाइड करदे ने, मैं उहदा बोलदा ते उहदा काम करदा ते मैं करदा रहांगा। हालेलुया। सो मेरे जिन्ने भी भाई भैन मैनूं सुन रहे ने, इसे लालच दे विच, इससे ही परमेश्वर की गल नूं लैके तुसीं भी वधना शुरू करो, तुसीं भी एक स्टैप चुको ताकि बहुत सारे लोग उस स्टैप के द्वारा, उस हजूरी के द्वारा बचाए जाए। हालेलुया। मेरा बिलीव है कि परमेश्वर का आत्मा अज बहुत सारे लोगों को छू रहा है, गॉस्पल दे लई, गॉस्पल नूं शेयर करन दे लई रेडी कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। हालेलुया। असीं धन्नवाद करते हैं परमेश्वर का कि अज जिन्ने भी लोग सानू देखते हैं, चाहे वह 1000 की गिनती दे विच है, 2000 की गिनती दे विच है, किसी ना किसी जरिए कि असीं सुसमाचार नूं तां 1000-2000 लोगों तक पहुँचा रहे हैं। ते साडा बिलीव भी है कि आने वाले समय दे विच हज़ारां ही नहीं लखां लोकां दे विच भी असीं प्रचार करांगे। लखां लोग फेसबुक ते यूट्यूब ते साडी इस गॉस्पल नूं सुनणगे, अपने जीवनां नूं बदलणगे। साडा ही विश्वास है ते असीं इस विश्वास दे द्वारा चल चुके हां, असीं इस विश्वास दे नाल तैयार हो चुके हां परमेश्वर दा काम करन दे। तुसीं साडा साथ दे सकदे हो, तुसी साथ दे सकते हो इस गॉस्पल। मैं ये नहीं कहता कि तुसी नहीं कर सकते, अगर तुसी गॉस्पल शेयर कर सकते हो, तुसी भी प्रीचिंग कर सकते हो, तो तुसी भी शुरू कर सकते हो।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस पेज ते है, तुसीं मैनूं फोन कर सकते हो कि पास्टर जी सानू ब्रदर जी पास्टर जी जो भी तुसीं कहना पसंद करोगे, मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं कि असीं इस प्रचार नूं करना चाहुंदे आ ते तुसीं साडी सपोर्ट करो ते मैं उन्हां दी सपोर्ट करांगा। हर चीज़ दे विच मैं रेडी हां सपोर्ट करन दे, क्योंकि सानूं आपदे नाल नहीं कि सानूं भी शेयर चाहिए, असीं चाहुंदे परमेश्वर दे गॉस्पल नूं शेयर चाहिए। परमेश्वर दा जिहड़ा प्रचार है, मैं इदां दे लोकां नूं जाणदा, इदां दे लोक मैं अपनी लाइफ दे विच देखे ने। जदों मैं उन्हां नाल टैस्टमनी नूं शेयर कीता, प्रभु यीशु मसीह दे नाम नूं शेयर कीता, वो लोग कहंदे असीं तां जाणदे नहीं यीशु मसीह है कौन, ये केड़ा बाबा है। वो इदां गल्लां करदे ने कि ये कौन ने, यीशु मसीह कौन ने। इहदा मतलब की है कि गॉस्पल हजे तक पूरी तरह नहीं पहुंच सका। बहुत सारे लोग गॉस्पल लैन तो बाद भी पाप दे विच ने, असीं उन्हां नूं बचाउणा, असीं खुद भी बचना है, क्योंकि पौलुस परमेश्वर दा वचन दसदा है नए नियम दे विच, कहंदा जदों तुसीं किसी नूं पाप दे विचों खिच्चो ते खुद दे वस्त्रां नूं भी सेव रखना। असीं खुद भी बचना है, बहुत सारे लोकां नूं भी बचाउणा। हालेलुया। सो मेरा ये बिलीव है, मेरा ये विश्वास है कि अज दा वचन तुहानूं बहुत अच्छी तरह समझ आया। परमेश्वर ने तुहानूं बुद्ध दित्ती, सियाणप दित्ती इस वचन नूं समझण दे विच। सो मैनूं लगदा कि सानूं हुण समाप्ति दे वल जाना चाहिए है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है कि असीं लास्ट प्रार्थना भी करनी है बीमारां दे लई, रोगियां दे लई। सो मेरा ये बिलीव है, मेरा ये विश्वास है कि परमेश्वर ने तुहानूं बहुत ग्रेट क्वांटिटी दे नाल अज छुया ते अद्भुत रीति दे नाल छुया। सो मेरे भैणों ते भाईओ, इस तरह प्रार्थना दे विच, वचन दे विच, फास्टिंग दे विच वधदे चले जाओ। पता नहीं कदों परमेश्वर दी आत्मा ने साडे सन्मुख आ जाना, कदों पता नहीं कदों प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह दे आगमन दा समा आ जाना ते परमेश्वर ने बदलां दे आण के अपने लोकां नूं उठा लेना। हालेलुया। सो आओ अपनी अखां नूं बंद करो, असीं प्रार्थना दे विच जावांगे। जिन्ने भी रोगी बीमार मैनूं देख रहे ने, मैं चाहुंदा हां कि वो अपने हत्थां नूं उठाओ, अपनी अखां नूं बंद करो। जिथे भी तुहाडे प्रॉब्लम है, जिथे भी तुहाडे जिहड़ी तकलीफ है, तुसीं उस जगह ते हथ रखो ते मेरा बिलीव है कि उस जगह ते हुणे परमेश्वर दा आत्मा ले हैंड करेगा ते टेस्टमनीज आउणगियां यीशु मसीह दे नाम दे विच। महान परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब दे परमेश्वर, यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं सारियां बीमारियां नूं, डेविल दे अटैक नूं यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं खत्म करदा हां। तंदुरुस्ती नूं, हैल्थ नूं मैं इन्हां दे जीवन दे विच इनवाइट करदा हां। इन्हां दे जीवन दे विच तंदुरुस्ती दी ब्लैसिंग नूं मैं एंटर हुंदे देख रहा इसे वक्त। परमेश्वर जिन्हां दे जख्म ने, जो बहुत सालां तो वो जख्म उन्हां नूं छड्ड के नहीं जा रहे, बहुत सालां तो वो जख्म उन्हां दी बॉडी नहीं, उन्होंने बहुत सारिया मेडिसिन खादियां पर वो नहीं जा रहे। यीशु दे नाम दे विच परमेश्वर तेरा आत्मा उन्हां ते ले हैंड करना चालू करे, तेरा आत्मा उन्हां ते जिहड़ा है अपने लहू नूं भेजे परमेश्वर, ताकि वो जख्म हील होण। परमेश्वर जिन्हें किडनी दे रोगी मैनूं देख रहे ने, यीशु मसीह दे नाम दे विच फेल होईयां किडनियां, खत्म होईयां किडनियां नवीं हो जाण यीशु मसीह दे नाम दे विच परमेश्वर दी आत्मा दे द्वारा। जिन्ने भी पथरी दे रोग ने, यीशु मसीह दे नाम दे विच जिहड़ी पथरी है वो बाहर निकले, वो बाहर निकले, वो बाहर निकले। ले हैंड इन द नेम ऑफ जीसस। जिन्ने भी गले दे रोगी मैनूं देख रहे ने, उन्हां दे गले नूं परमेश्वर दा आत्मा छू रहा है। उन्हां दे गले नूं बीमारी, उन्हां दे गले नूं दुष्ट आत्मा जो शैतान ने फड़िया, यीशु दे नाम दे विच गले नूं छड्ड के चलियां जाण। यीशु दे नाम दे विच लोग फ्री होण जाण। हैड दीयां सारियां समस्यावां, सिर दीयां सारियां समस्यावां यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं उन्हां नूं गैर दो सकदा हां। फायर इन द नेम ऑफ जीसस। चलिया जाओ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। जिन्नियां दर्दां पीड़ां तुहाडे शरीरां दे विच रहिंदियां ने, यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं डेविल दे सारे अटैक नूं, डेविल दे सारे अटैक नूं मैं बंददा हां, तोड़दा हां यीशु दे सामर्थी नाम दे विच। खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छूए, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छूए, परमेश्वर दा आत्मा तुहानूं छूए। एंजल्स टच करन तुहानूं यीशु मसीह दे नाम दे विच, एंजल्स टच करन यीशु मसीह दे नाम दे विच। परमेश्वर यीशु मसीह दी हजूरी तुहाडे नाल होवे, परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे नाल होवे, परमेश्वर दी ब्लैसिंग तुहाडे नाल होवे। तुसीं जिथे जाओ तुहाडे कदम मुबारक होण, तुसीं जिधर जाओ तुहाडे सफर मुबारक होण। तुसीं जाओ वधो, बल ते बल प्राप्त करदे जाओ, तुसीं उच्चे हुंदे जाओ। तुहाडे मुੱਢ 1000 दाहिने मुੱਢ 10,000 डिग्गण पर तुहानूं कुछ ना होवे। परमेश्वर हर मरी तो तुहानूं बचावे यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। हर वचन जो ग्रेटनेस दा, ब्लैसिंग दा तुहाडे जीवन दे विच पूरा होवे यीशु मसीह दे नाम दे विच।
पाप बदी बदकारी तुहानू छड्ड के जाए यीशु मसीह के नाम दे विच। मैं कमांड करदा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। परमेश्वर दा आत्मा तुहानू आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच। परमेश्वर यीशु मसीह दा नाम तुहानू प्रोटेक्ट करे, तुहानू संभाले यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र नाम दे विच। मैं तुहानू सबना नू जिन्ने भी जन मैनू देख रहे ने परमेश्वर के हत्थां विच सौंपदा हां। परमेश्वर दा रूह तुहाडे नाल गलबात करे, तुहानू उच्चा करे यीशु मसीह के सामर्थी पवित्र ते बलवंत नाम दे विच असीं मंगदे हां। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा बिलीव है जो अज दा वचन होया, जो अज दी परमेश्वर की हजूरी जिहड़ी साडे विच आई कि उन्हें बहुत सारे लोगों को चेंज किया, डिलीवर किया। तो मैं आत्मा की हजूरी नूं, वड्डी हजूरी नूं फील कर रहा। तो परमेश्वर तुहानूं बहुत सारे लोगों को जो मैंने देख रहे हैं, जो तकलीफ दे विच ने, उन्होंने छुड़ा रहा। यीशु मसीह के नाम दे विच तुसीं ब्लैस रहो, उच्चे होवो अपने जीवन दे विच। आमीन। मिलांगे अगले शनिवार या उस तो पहला जो परमेश्वर की आत्मा ने साडी अगवाई की। इस टीम नूं शेयर करते रहो, इस टीम नूं होर भी लोगों तक पहुँचाते रहो ताकि परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की ब्लैसिंग तुहाडे जीवन दे विच ठहर सके। सो साडे पेज नूं जो सागर जोसफ अरोड़ा के नाम से है, इस पेज नूं बहुत सारे लोगों तक लैके जाओ ताकि बहुत सारे लोग इस पेज के द्वारा तो ये उपर जो प्रीचिंग पाई जाती है वो द्वारा अपने जीवनों को बदल सकन। अगर तुसीं यूट्यूब से साडा प्रचार सुनना चाहुंदे हो तो सागर जोसफ अरोड़ा के नाम से यूट्यूब से साड़ियाँ बहुत सारिया प्रीचिंग दी वीडियो ने ताकि तुसीं उन्हां नूं सुन के परमेश्वर की आत्मा के नाल एक नियम नूं कायम कर सको। तो परमेश्वर तुहानूं उच्चा करनगे, वधाउणगे। साडी सपोर्ट करो तो परमेश्वर के गोस्पल नूं शेयर करो। तुहाडे सबना दे लई मैं परमेश्वर तुहाडी ब्लैसिंग मंगदा। सारे भाइयां नूं, सारियां भाइयां नूं मेरे वल्लों चैन।